Hi dear students, you are most welcome for my English classes. This is Hussain Kumar Ahmed from Aakash Inter College, Hussain. Dear students, today I am coming back by taking an interesting lesson that is adverb clause. आज हम adverb clause के विषय में अध्ययन करेंगे. Because I have taught adjective class in previous video. First, we understand the definition of an adverb clause. An adverb clause is a group of words. Adverb clause होती क्या हमारी शब्दों का एक समूह होता है which contains a subject and predicate of its own. देखिए adverb clause एक शब्दों का समूह होता है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट पार्ट होता है. समझ रहे हो ना? किसी भी सेंटेंस के लिए या किसी भी क्लास के लिए एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भाग का होना आवश्यक होता है. इट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और यह एक एडवर्ब का काम करता है. एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण. क्रिया ये विशेषण के विषय में आप जानते हैं. एडवर्ब क्या होते हैं? ये तो हम एडवर्ब क्लॉज की डिफिनीशन आपको बता रहे हैं. एडवर्ब जानते हैं कौन से शब्द एडवर्ब होते हैं वाक्य में? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब एडजेक्टिव और इट ओन सेल्फ. देखिए एडवर्ब वह शब्द होते हैं जो किसको क्वालिफाई करते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं? एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं और जो है वर्ब की भी विशेषता बताते हैं और यहाँ तक अपनी स्वयं की भी विशेषता बताते हैं. ऐसे शब्द होते हैं हमारे एडवर्ब. जो एडवर्ब क्लॉज होती है तो एडवर्ब क्लॉज जो है क्लॉज एक वाक्य का छोटा हिस्सा होता है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. जैसे एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं. देखिए एडवर्ब हमें बताते क्या हैं? काम करने का ढंग, मेथड या तरीका बताते हैं एडवर्ब जो विविध कंजक्शन के माध्यम से जोड़े जाते हैं. जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत एडवर्ब क्लॉज में दो हमारे सेंटेंस होते हैं और इन सेंटेंसों को विभिन्न प्रकार के कंजक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है. आज हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे, इसका अध्ययन हम कल करेंगे कि काम करने का ढंग, मेथड या मैनर के लिए हम किस प्रकार के कंजक्शन का यूज करते हैं. काम करने का स्थान, जो स्थान होते हैं उसमें हम किस प्रकार के कंजक्शन यूज करते हैं और जो समय होता है समय के लिए कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं. कारण कौन से कंजक्शन बताते हैं, कंडीशन कौन से कंजक्शन बताते हैं, उद्देश्य कौन से कंजक्शन प्रकट करते हैं और कंपैरिजन तुलना कौन से कंजक्शन प्रकट करते हैं और कंट्रास्ट अर्थात विरोध कौन से कंजक्शन प्रकट करते हैं. मतलब ये जो है इनके विषय में इनके जो कंजक्शन होते हैं एडवर्ब क्लॉज इन माध्यमों से बनाए जाते हैं. मतलब एडवर्ब क्लॉज ये चीजें प्रकट करते हैं और इनके लिए विविध प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है. लेकिन आज हम इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं. इनकी चर्चा कब होगी? नेक्स्ट यानी कल वीडियो में हम इनकी चर्चा करेंगे और कल के वीडियो के अंतर्गत हम जो है दो वाक्यों को जोड़ना सिखाएंगे एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत. तो देखिए जब ऐसे शब्दों का काम शब्दों का समूह करें जिसका अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो यानी बड़े वाक्य के अंतर्गत छोटा वाक्य है और एडवर्ब का काम करे वहां पर एडवर्ब क्लॉज होती है. आज हमें आपको बताना है कि एडवर्ब क्लॉज की उपयोगिता के विषय में आज हमें बताना है कि हाउ वी कैन फॉर्म एन एडवर्ब क्लॉज और यू कैन से व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ एन एडवर्ब क्लॉज. देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू मे सिट एनीवेयर. आप कहीं पर बैठ सकते हैं. लिखा हुआ है एडवर्ब कौन सा वर्ड है, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, सिट क्रिया की विशेषता बताते हैं,
एडवर्ब इज ए वर्ड, एडवर्ब एक ऐसे शब्द होते हैं दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और इट ओन सेल्फ। यानी एडवर्ब वह शब्द होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं और अपनी स्वयं की भी विशेषता बताते हैं। और यहाँ पर बैठने की विशेषता बताई गई, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है यू मे सिट एनीवेयर, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। किसकी विशेषता बताई जा रही है? बैठने की। वर्ब को क्वालिफाई हमारा एडवर्ब कर रहा है। देखिए हमारा केवल एक वर्ड है, क्या है? एक छोटा सा शब्द है और इसे हम क्या नाम देंगे? अरे इस वर्ड को हम क्या नाम दें? एडवर्ब। क्या नाम दें? एडवर्ब। और जो एडवर्ब क्लॉज होती है, क्लॉज में अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। कहने का आशय यह है कि अभी हमने इस बात को कह दिया कि यू मे सिट एनीवेयर, तुम कहीं पर भी बैठ सकते हो, लेकिन हम इस बात को एडवर्ब क्लॉज के भी माध्यम से कह सकते हैं। अर्थात इस शब्द को परिभाषित करने के लिए, इस एडवर्ब को परिभाषित करने के लिए एक क्लॉज का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यू मे सिट, यू मे सिट। देखिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यू मे सिट एट एनी प्लेस। एक तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन ये यू मे सिट तुम बैठ सकते हो एट एनी प्लेस, जानते हो क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। क्या है? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रेज कहां से आ जाता है, बीच में फ्रेज कहां से टपक गया? एट एनी प्लेस। एडवर्ब भी, ये भी जो है फ्रेज जो होते हैं, ये भी शब्दों का समूह होता है। किसका? शब्दों का समूह होता है जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन इनका कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, ये केवल शब्दों का समूह है। 1 2 3 शब्द हैं। ये क्या है? फ्रेज। क्या है? मतलब 3 शब्द मिलकर के एक बात को प्रकट करेंगे, अर्थात इसकी व्याख्या कर देंगे। इसमें एक एनीवेयर तो अपनी स्वयं की व्याख्या कर रहा है, एक शब्द ही, उसको किसी की जरूरत नहीं। एट एनी प्लेस, इसमें 3 शब्द मिलकर के यही काम कर रहे हैं जो ऊपर किया गया है एक शब्द में, एनीवेयर। तो यू मे सिट एट एनी प्लेस, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। दोनों के अर्थ में डिफरेंस है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जो बात कही गई है, बात कहने के ढंग को बदला जा रहा है, बात करने का जो तरीका बदला जा रहा है, लेकिन बात नहीं बदली जा रही है, केवल बात का तरीका बदला जा रहा है। जैसे यू मे सिट एट एनी प्लेस, अगर हम इस बात को ये फ्रेज के माध्यम से हमने परिभाषित किया और हम इसी बात को एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से भी परिभाषित कर सकते हैं। क्लॉज क्या होती है? वाक्यों का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट पार्ट हिस्सा होता है। ये बड़े वाक्य का हिस्सा होता है। जैसे बड़े वाक्य में एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वैसे ही बड़े वाक्य के अंतर्गत ये भी आता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन इसके साथ किसी कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यू मे सिट, इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यू मे सिट वेयर यू लाइक। यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, वेयर यू लाइक, जहां आप चाहो, जहां तुम चाहो। केवल क्या बदला जा रहा है? बात करने का तरीका बदला जा रहा है, लेकिन कोई भी बात नहीं बदली जा रही है। यही हमारी एडवर्ब क्लॉज हो गई। एक कंजक्शन आ गया, सब्जेक्ट है, वर्ब। क्या कह रहा है? एडवर्ब क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है विद कंटेंट, जिसमें जुड़ा होता है, सब्जेक्ट जुड़ा होता है और प्रेडिकेट पार्ट भी जुड़ा होता है। लाइक क्या है? प्रेडिकेट पार्ट। समझ गए कि नहीं? मतलब इसकी स्वयं की होती है, इट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और यह किसका कार्य करता है?
एडवर्ब का कार्य करता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो ये समझ में आया? नहीं आया? केवल आज हम तुमको इतना बता रहे हैं कि ये एडवर्ब क्लॉज का निर्माण क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि हम किसी भी बात को एक सेंटेंस के माध्यम से कह सकते हैं और उसको फ्रेज के भी माध्यम से कह सकते हैं और उसको क्लॉज के भी माध्यम से कह सकते हैं। केवल क्या हम बदलेंगे? अपने बात करने का तरीका बदलेंगे, अपने बात करने का अंदाज बदलेंगे, लेकिन अपनी बात नहीं बदलेंगे। She returned at dusk. Next example, she. वह she returned वापस आई at dusk. dusk माने होता है गोधूली के समय। गोधूली का मतलब है इन द इवनिंग, समझ लीजिए शाम के समय। अर्थात गोधूली का तात्पर्य ये होता है कि जब गाय खेतों से चलती हैं और धूल उड़ाते हुए घर की तरफ आती हैं, तो वो जो है क्या होती है? संध्या बेला होती है। कैसी बेला होती है? तो सी रिटर्न्ड, वह लौटी, एट डस्क, गोधूली के समय। तो ये हमारा क्या है बता दीजिए जरा, ये कैसा वर्ड है? अरे एक से अधिक शब्द है, तुमको तो ये लग रहा है कि फ्रेज है। क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। एक शब्द हो तो एडवर्ब, अगर एक से अधिक 2 या 3 शब्द है तो एडवर्ब फ्रेज। समझ गए? अगर इसी बात को हम जो है एडवर्ब क्लॉज के भी माध्यम से कह सकते हैं। जैसे सी रिटर्न, वह वापस लौटी या वापस आई। आफ्टर दी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एडवर्ब क्लॉज के भी माध्यम से कह सकते हैं। आफ्टर लगा, द सन है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लॉज बन गया। क्या बन गया? ये सन हैड सेट बन गया क्लॉज। और ये उपवाक्य है, क्योंकि किसी भी क्लॉज के पहले हमारा कनेक्टिव लगा होता है तो वो क्लॉज हो जाती है। और ये हमारा हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, सी रिटर्न। समझ गए? इसका भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, इसका भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, लेकिन ये उप है क्योंकि ये किसी कंजक्शन के माध्यम से, जो क्लॉज होते हैं, उपवाक्य होते हैं, उसके पहले किसी न किसी कनेक्टिव का यूज किया जाता है। तो देखिए बात करने का अंदाज बदला, बात करने का तरीका बदला, बल्कि बात नहीं बदली। सी रिटर्न्ड, वह वापस आई, आफ्टर द सन हेड सेट, सूर्य अस्त होने के। सी रिटर्न्ड इन द इवनिंग, इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि वह शाम के समय घर। एडवर्ब को हटा करके किसका प्रयोग कर दिया गया? एडवर्ब क्लॉज बना दिया गया। नेक्स्ट, आई कुड रन, आई कुड, मैं दौड़ सकता था, एट द एज ऑफ 2, कितने की उम्र में? 2 साल की उम्र में। अब ये क्या है? देखो ये वर्ब की विशेषता को बता रहे हैं, किसकी? वर्ब की विशेषता को बता रहे हैं। आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था, एट द एज ऑफ 2, अर्थात एट द एज ऑफ 2 है क्या? व्हाट इज दिस? एडवर्ब है कि एडवर्ब फ्रेज है कि एडवर्ब क्लॉज है? क्या है? एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये जो है 2, 3, 4 मतलब एक शब्दों का समूह है जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। इसको हम एडवर्ब क्लॉज के भी माध्यम से कह सकते हैं। आई वुड रन व्हेन आई वाज 2 years old। क्या कर सकते हो? When I was 2 years old। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? कहा क्या गया? आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था, एट द एज ऑफ 2, 2 की उम्र पर या में, 2 वर्ष की उम्र में, मतलब मैं 2 वर्ष की उम्र में दौड़ सकता था। ये हमारा क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। और इस बात को हम किस माध्यम से भी कह सकते हैं?
एडवर्ब क्लॉज के भी माध्यम से कह सकते हैं। एडवर्ब क्लॉज अर्थात इस एडवर्ब को परिभाषित कर सकते हैं क्लॉज बना करके। क्या बना करके? क्लॉज बनाने के लिए क्या चाहिए? एक तो हमारा कोई भी कनेक्टिव होना चाहिए, इनसे रिलेटेड हो, जो कनेक्टिव मेथड हो, प्लेस हो, टाइम हो, रीजन हो। इनके कनेक्टिव का भी हम नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, बता चुके हैं आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। केवल आज हम इतना जो है बता रहे हैं, केवल यूजफुलनेस बता रहे हैं कि एडवर्ब क्लॉज की उपयोगिता क्या होती है, क्योंकि ये किसको परिभाषित करते हैं? एडवर्ब को भी परिभाषित करते हैं, लेकिन केवल एक क्लॉज के माध्यम से। आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था, व्हेन आई वाज 2 years old, जब मैं 2 वर्ष की उम्र का था। देखिए ये क्या है हमारा क्लॉज, क्या है क्लॉज। इसमें जो है बताया जा रहा है समय, टाइम। क्या बताया जा रहा है? कि जब मैं इतने उम्र का था। मेरी बात समझ में आई? जैसे इसमें स्थान बताया जा रहा है, वेयर का मतलब क्या होता है? स्थान। हम बताएंगे, ये चीज हम कल उल्लेख करेंगे। आज केवल क्या बता रहे हैं? एडवर्ब की उपयोगिता बता रहे हैं, हम एडवर्ब क्लॉज किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। एडवर्ब क्लॉज को तैयार करने के लिए हमें जो सेंटेंस का एडवर्ब होगा उसे उठाना पड़ेगा, और उस शब्द को उठा करके हमें एक कनेक्टिव का प्रयोग करके कर्ता और क्रिया कर मात्र लगाने। I shall remain here, मैं यही ठहरूंगा। I shall remain here, मैं यहीं पर ठहरूंगा। तो एडवर्ब क्या है? ये क्या है? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वर्ब के पास में ही आते हैं लगभग मोस्टली। I shall remain here, मैं यहीं ठहरूंगा। ठहरने की विशेषता बता रहा हूँ कि ठहरूंगा कहाँ। तो I shall remain के here यहीं पर, where जहाँ, where I am जहाँ मैं हूँ। I shall remain मैं ठहरूंगा where I am जहाँ मैं हूँ। बात नहीं समझ में आई? मैं वहीं ठहरूंगा जहाँ मैं हूँ। तो क्या बन गया ये? where लगाया I am, I ये सब्जेक्ट इसी से लेंगे, लिया, समझ गए। और जो है एक फ्यूचर में टेंस होता है तो एक प्रेजेंट में होता है। बाय द वे इधर का वाक्य कुड लगा है पास्ट में, तो इधर क्या होगा? पास्ट में वाज वेयर होगा, इज एम आर फिर नहीं होगा। समझ गए? कहने का आशा ये है कि अगर हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज उपवाक किसमें होगा? पास्ट में ही होगा। In his absence I spoke to his father. In his absence, उसकी अनुपस्थिति में I spoke to his father, मैंने उसके पिता से कहा। उसकी अनुपस्थिति में मैंने उसके पिता से कहा। तो बना सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, उसकी अनुपस्थिति में ये शब्द है, मैंने उसके पिता को बनाया, तो एक प्रकार से एडवर्ब फ्रेज है। इसको परिभाषित करने के लिए बना दीजिए। इसका कहने का आशय है कि जब वह अनुपस्थित था तब मैंने उसके पिता से बताया। हिंदी में समझ सकते हो? उसकी अनुपस्थिति में मैंने उसके पिता से बताया। इसका मतलब क्या हुआ? When he was absent, जब वह अनुपस्थित था, I spoke to his father। समझ गए? क्या लिखोगे यहाँ पर? When he was absent, comma I spoke to his father। समझ में आया? चाहे सिंस लगा सकते हो। सिंस क्या लगा सकते हो? सिंस, क्योंकि वह अनुपस्थित था इसलिए मैंने उसके पिता से बताया। I spoke to him peacefully। तो किससे हमें तैयार करना है? पीसफुली एक वर्ड है, एडवर्ब है। इसी के उठा करके हम इससे क्या तैयार कर सकते हैं? इस बात को क्लॉज के भी माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। जैसे I spoke when he was peaceful,
मैं उससे कहा जब वह शांत था। जैसे आई स्पोक टू हिम, मैंने उसे बताया। पीसफुली माने शांति पूर्वक, तो इसको बना सकते हो आई स्पोक टू हिम। आई स्पोक तो आई स्पोक टू हिम पीसफुली। आई स्पोक इसको कैंसिल करो, गड़बड़ हो गया सब। टाइप लिखने का टाइप करो। चलो आज तो इतना समझा आप लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो में हम कल जो है आपको एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से इनके जितने भी कनेक्टिव होते हैं उन कनेक्टिव के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना बताएंगे। केवल आज हम बता रहे हैं इसे कि एडवर्ब किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। समझ गए? जो आज हम बताएं केवल एक जानकारी के लिए है, एडवर्ब की जानकारी के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट कल बताएंगे वो आपके होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। समझ गए? इस तरह से परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा कि कोई सिंगल वाक्य दे दिया जाए उससे जो है एक एडवर्ब तैयार किया जाए, ऐसे नहीं। दो वाक्य अलग अलग होंगे और उनमें एडवर्ब के कंजक्शन का प्रयोग करके उनको किस प्रकार से दो वाक्यों को हम जोड़ें, ये इंटरमीडिएट की कक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक,